Good morning, students. Today we study about molecules of element. The molecule of an element are constituted by the same type of atoms. Molecules of elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element, but this is not the case with most of the non-metals. For example, molecule of oxygen consists of two atoms of oxygen and hence it is known as diatomic. If three atoms of oxygen unite into a molecule, instead of the usual two, we get the ozone. The number of atoms constituting the molecule is known as its atomicity. एक जो है मोलिक्यूल जब बनता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है. हम लोगों ने बात की O2 यानी ऑक्सीजन मोलिक्यूल दो एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना है तो उसकी एटॉमिसिटी है 2. उसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2. और ओजोन O3 होता है तो उसमें 3 एटम से मिलकर बना है तो इसकी एटॉमिसिटी है 3. द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर. Okay, now let us look at the atomicity of some non-metals. Atomicity अभी मैंने बताया जितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में वो उसकी क्या कहलाती है एटॉमिसिटी. अब आर्गन है मोनोएटॉमिक है Ag ओनली सिंगल. हीलियम मोनोएटॉमिक है He. ओके. ऑक्सीजन O2 तो ये क्या है मेरे पास डायएटॉमिक. हाइड्रोजन H2 ये होता है डायएटॉमिक. नाइट्रोजन N2 तो ये है डायएटॉमिक. इसी तरह क्लोरीन Cl2 लिखा जाता है दैट इज़ डायएटॉमिक. फास्फोरस में टेट्राएटॉमिक हम बोलते हैं P4. ओके. सल्फर S8. आर्गन में हम लोगों ने लिखा खाली Ag लिखा जाता है. हीलियम में He तो ये मोनो एटॉमिक बोलेंगे. तो जिसमें जितने एटम प्रेजेंट हैं वो है उसकी एटॉमिसिटी. डायएटॉमिक है तो 2, ट्राइएटॉमिक है तो 3, टेट्राएटॉमिक है तो 4, पॉलीएटॉमिक है. सल्फर मोस्टली हम लोगों को S8 में मिलता है तो ये पॉलीएटॉमिक हम लोग उसको बोल देते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड ये मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स थे. अब हम लोगों ने पढ़ा एलिमेंट्स मतलब सिंगल है ना. यहाँ पे आर्गन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है तो ये सिंगल है एलिमेंट्स. ओके. इनको हमने क्या बोला एलिमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल जैसे CO2 H2O SO2 तो ये क्या बन गए कंपाउंड्स. मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स join together in definite proportion to form molecules of compound. Few examples are given in a table 3. Molecules of some compounds. Compounds जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास पता है हम लोगों को H2O. तो यहाँ क्या है ये हाइड्रोजन और ये मेरे पास क्या है ऑक्सीजन. इसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. इनकी रेशो मास में कितनी रहती है 1:8. अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना. इसमें नाइट्रोजन होता है हाइड्रोजन होता है. 14:3. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन बाय मास इनकी रेशो है 3:8. नाउ व्हाट इज़ एन आयन. अभी तो हम लोग ये पढ़ रहे थे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. तो अब आयन क्या है. कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज्ड स्पीशीज. चार्ज स्पीशीज मीन्स उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उनको क्या बोला हमने आयन्स. एन आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज एनायन. एनायन क्या है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं कैटायन. टेक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड होता है NaCl तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये दोनों क्या इनके अलग अलग क्या हो जाएंगे ये आयन्स. इट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन ये पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन may consist of single charge atom or a group of atoms. A group of atom carrying a charge is known as polyatomic ion. एक के ऊपर प्रेजेंट है तो मोनोएटॉमिक आयन और ये काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर प्रेजेंट है एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स जिसको हम बोल देते हैं 2-3 एटम्स हैं तो वहाँ पे है बोला हमने पॉलीएटॉमिक आयन. वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन चैप्टर 4. सम आयनिक कंपाउंड्स कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम ऑक्साइड ओके CaO कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. मैग्नीशियम सल्फाइड मैग्नीशियम है और सल्फर है. सोडियम क्लोराइड सोडियम है और क्लोरीन प्रेजेंट है.
ये आयन्स हो गए। चार्ज स्पीशीज़ को हमने क्या बोला, आयन्स। ओके, नाउ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, कि जब हम किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं कैसे हम उसको लिखेंगे। केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या है, एक कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सिंबल से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें ये इतना प्रेजेंट है और ये एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजीली। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी और अ वैलेंसी जिसको हम बोल सकते हैं। द कंबाइनिंग पावर or an element is known as its valency. Valency can be used to find out how the atom of an element will combine with atoms of the other element to form a chemical compound. जब भी दो एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वहाँ पे काम आती है कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ हैंड्स और आर्म्स ऑफ एन एटम, जिससे कि एक दूसरे से वो जुड़ते हैं। Human being have 2 arms and an octopus have 8. If an octopus has to catch hold of a few people in such a manner that all the 8 arms of an octopus and both arms of an human are locked, how many humans do you think the octopus can hold? Represent the octopus with O and human with H. Can you write the formula? Can you write the formula for the combination? Do you get OH4 as the formula? The subscript 4 indicates the number of humans held by the octopus. The valencies of some common ions are given in a table 3.6. We will learn more about the valency in next chapter. valency हम बोलेंगे combining capacity. combining capacity हम लोगों ने ये कहा कि जितने उसमें लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं मोस्टली हम उससे उसकी क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी। ओके, तो कुछ की वैलेंसी इस टेबल में हमें दी हुई है, बाकी हम लोग फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। जैसे सोडियम +1, पोटेशियम के पॉजिटिव, सिल्वर +1, कॉपर +1। ओके, मैग्नीशियम की पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, जिंक जो है 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। इसी तरह हाइड्रोजन, इन सभी की हमें क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। ये हमारे पास तो हैं पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, इनके ये सिंबल्स और इनकी वैलेंसी हमें दी हुई है।